हमारा मुआशरा है, बुनियादी तौर पर मुआशरे को आप देखें ना लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो हमारा मुआशरा जो है एक इसे कहते हैं ऑल इंक्लूसिव मुआशरा नहीं है। इसमें तमाम तर लोग आपको डिफरेंट सिमतों में जाते दिखाई देते हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम देखें कि एक बहुत एडवांस्ड कॉलेज है, एक मीडियोकर है, एक कंजर्वेटिव कॉलेज है। अब जब वो कंजर्वेटिव कॉलेज के बच्चे या बच्चियाँ या उनकी शादियाँ उधर होती हैं आके, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमारे यहाँ जैसे कहा कि लड़की ने बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया है, खूबसूरत ड्रेस पहन लिया है, तो उस पर ही वो मियाँ को शक होता है कि भी इसने अच्छा ड्रेस क्यों पहन लिया। हमारे बेसिकली हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। औरत को जहन में रखें आपके मर्द कमतर समझता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनएफपी की कंट्री हेड थी, मैं गया था यूएन, वहाँ उन्होंने कहा था कि मैलिस होता है एक मर्द के अंदर, तासुब होता है। ये एक बात है, मैं खुद ही मर्द हूँ लेकिन आई फील नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट। ये एक इनहेरेंट होता है, इनबॉर्न होता है। कभी भी कोई औरत मर्द को अपने कि क्या वाकई ये बात सच है कि मर्द औरत को कमतर समझते हैं? जी हाँ, देखिए वैसे तो हम इसको मजहबी तौर पे तो इसको नहीं साबित कर सकते, जिस तरह कहते हैं औरत की गवाही भी आदि हम तस्लीम कर लेते हैं आगे। ये तो काफी बड़ी लेकिन जो स्टेटमेंट इस है। मुआशरे में आज की औरत है, जो आज से 30 साल 40 साल पहले की औरत थी ना, वो अपने कल्ब से सोचती थी, अपने दिल से सोचती थी। आज की औरत जो है वो दिमाग से सोचती है। लेकिन मुझे ये बताएं ना राबिया, आप बात आपने बहुत बड़ी कर दी है, मतलब औरतें मतलब ऑफेंड हो सकती हैं। आप कह रहे हैं कि मर्द औरत को कमतर समझता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मुझे एक चांस में जाना है। मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ एक लड़की की शादी होती है। अब लड़की जब अपने घर से आती है, डॉक्टर साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात कही कि वो एक अच्छे माहौल से पलती है, उस अपने माँ बाप को देखती है, वो एग्जाम्पल सेट करती है कि मेरे माँ बाप किस तरह जा रहे हैं आगे, किस तरह उन्होंने, मतलब बहुत कम देखा गया है कि कोई मर्द अपनी बीवी के साथ जाके ग्रॉसरी भी लेने जाता है, ठीक है ना। अब लाइफ टाइम में मैं तो तकरीबन काफ़ी सालों तक 30-35 साल तक जाता रहा, बाकायदा उनके साथ जाता। अक्सर औक़ात जब मेरी किसी कुलीग की वाइफ मिलती थी तो कहते हैं आप भाई आप साथ जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। यानी औरत की ख्वाहिश होती है कि मर्द साइड बाय साइड चले। अब ये जो मामला है कि अगर डॉक्टर्स देखें जो हैं, दो मियाँ बीवी हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनमें आप बहुत कम ऐसे वाक़यात देखेंगे और दो एडजस्ट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ होता है जहाँ से डॉक्टर साहब ने कहा कि एक कम आएगी या एक एहसास कमतरी का शिकार अगर होता है, यानी कि अगर जैसे कोई बदसूरती आ जाती है चेहरे में, या शक्ल अच्छी नहीं है, या लड़की लेट आती है। अब दफ्तर में लेट आना तो देखें ना, जॉब कर रही है, ये तो अंडरस्टैंड करते हैं पढ़े लिखे आदमी। बेसिकली इलिटरेसी, जहालत, तालीम की कमी और तालीम व तरबियत का फुकदान। देखिए हमारे यहाँ जो बच्चों को आज आप देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, कितना टाइम देते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को। मैं भी कितना टाइम देता हूँ आके। अक्सर बात जब मैं जल्दी आ जाता हूँ तो बच्चे हैरान से, अब्बू आप जल्दी आ गए। अब वो बच्चे जो होते हैं जिस तरह ग्रो अप करते हैं, अब जिस तरह देहात की बात ले लें, ये जो है ना शक जो है, ये शक वहीं पैदा होता है जहाँ तालीम की कमी होती है, जहाँ समझ ना आती हो। वो बच्चा अपनी माँ को पिटता देखता है अपने बाप के हाथों, तो वो भी पीटता है जब बड़ा होता है आके। ये शक जो है, इसके लिए एक जहन में आप रखिए, मुझे बहुत कम ख्वातीन मर्द होंगे जो अपनी ख्वातीन को, अपनी बीवियों को अपनी आगे से जाते थे कि आगे निकल गई आगे। हमारी इस मौजूद में बड़ी फिल्में बनी हैं बाकायदा, कि एक बड़ा मशहूर सिंगर था और सिंगर था अमिताभ बच्चन थे वो, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मतलब एक बड़े टॉप क्लास सिंगर थे, वो बीवी भी सिंगिंग में आ गई। अब वो आगे निकल गई तो शक पैदा हो गया आके, वो लेट आ रही है आगे। ये एक कंपैटिबिलिटी डॉक्टर साहब ने बताया, वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आप कुछ कह रही हैं? मैं उससे ये बात बताने लगी थी, जो ये समझा जाता है कि मेल डोमिनेंट है या मतलब उसके अंदर ये फीलिंग होती है। देखिए नेचर डिफरेंट है ना। मेल की जो डिसीजन पावर होती है ना, थोड़ी बेहतर होती है और वो थोड़ा सेंसिबल होता है डिफरेंट इमोशनल सिचुएशंस में। फीमेल इमोशनल बीइंग है। अब होता क्या है कि उसको थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए किसी के साथ भी कि वो औरत को कमतर समझे। नहीं, ये मैं इससे एग्री नहीं करती कि वो अपने आप को कमतर, क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर जब मेल एंड फीमेल की ट्रेनिंग इकट्ठी हो रही है ना, तो मैंने आज के मेल को बहुत इक्वली लेके चलते देखा है। हाँ, जब वहाँ पे डोमिनेंसी की बात आती है, वो तभी आती है कि फीमेल बहुत सारी चीजों पे उतने अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती जो कि एक मेल ले सकता है। मतलब एक सडन एक्सीडेंट हो गया, एक सडन डेथ हो गई, उस टाइम में जितना स्टेबल आप एक मेल को देखोगे, फीमेल को नहीं देखोगे। रीजन बाय डिफॉल्ट आपकी नेचर अल्लाह ताला ने ऐसे पैदा किया है ना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कोई सुपर नेचुरल चीज है और जो फीमेल है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं राबिया की भी वही वाली बात
कि जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, उन्होंने अपनी राय दी है। नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि औरत कमतर है, मैंने कहा मर्द समझता है हमारा, देखिए हमारा मर्द समझता है कि औरत है जी कमतर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ मैं आपको बताऊं, देखिए बायोलॉजिकली अगर मर्द में कुछ क्वालिटीज हैं तो औरत में और किस्म की ज्यादा क्वालिटीज हैं। मिसाल के तौर पे रेजिलियंस यानी बर्दाश्त जो है वो औरत में मर्द की निस्बत बहुत ज़्यादा है। हम जब मेडिकल स्टूडेंट थे, बल्कि हाउस ऑफिसर थे, तो अगर कोई इमरजेंसी में बच्चा आ जाता ना लड़का, तो हम कहते थे यार फौरी तौर पे इसकी मदद करो। फौरी तौर पे अगर हम चाय वाय पी रहे होते तो छोड़ के भागते थे, ये नहीं बचेगा वरना। तो हम पूछते थे आया से तो पेशेंट कौन है, तो वो कहते कि लड़की है। तो हम अगर चाय पी रहे होते थे तो पीते रहते थे कि अल्लाह का शुक्र है इनको कुछ नहीं होना है, बच जाएगी। यानी औरत के अंदर रेजिलियंस इतनी ज़्यादा है। दैट्स अ गुड पॉइंट। मैं जो आई थिंक कुछ चीज़ों को सम अप करने के लिए कहूँगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो आई थिंक आप ही की बातों से मैंने निकाला है, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है। देखिए, आपको जो आपकी बीवी है उसकी तारीफ करनी चाहिए और कंपल्सरीली तारीफ करनी चाहिए। सही कहा। उसकी वजह ये होती है कि देखिए गुड रिलेशन के लिए, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, और जो हमारा डोपामीन होता है वो तारीफ सुन के होता है। और वो लड़की जिसने पूरी दुनिया छोड़ के एक मर्द को अपना किबला काबा बनाया हुआ होता है, और वो बनती संवरती भी उसी के लिए हमारी है। सोसाइटी में तो होता ही ऐसे। अच्छा, अगर पूरी मैं आपको बताऊं पूरा दिन वो काम करती रहती है और वो थक जाती है, और एक लफ्ज आके मियाँ उसे कह देना कि इतना काम ना किया करो, तो उसकी थकावट दूर हो जाती है। अच्छा, एक जुमला ये होगी। अब औरत को क्या करना चाहिए? औरत को ये करना चाहिए कि वो भले सारा दिन काम करती रहे, लेकिन मियाँ के आने से पहले अपने पसीने वगैरह पहुँच दे, ताकि वो टिपिकल उस वक्त एक काम करने वाली नजर ना आए, बल्कि वो एक औरत। रिश्तों में मसले पैदा होते यही वजह देखी कि उन्हें मर्दों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद मुझे दिखाने के लिए काम कर रही है। अब पता नहीं इसने पहले किया कि नहीं किया, मतलब ये डाउट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और वो इस पे कल मेरे पास एक कपल आया और उसमें उन्होंने वजह ये बताई कि ये मेरे लिए तैयार नहीं होती। मतलब वो एक किसी और लाहौर से अलावा वो मतलब एरिया था जहाँ से वो आई थी, और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी में अब लाहौर का रंग आ गया है, बीवी लाहौर में स्टडीज़ के लिए आई हुई है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने उसके बीवी ने बड़ा घूर के देखा अपने मियाँ को, और मैंने उससे रीज़न पूछी कि तुमने ये क्यों कहा। उसने कहा देखिए जी यहाँ पे आना शुरू हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है, अब ये तैयार होना शुरू हो गई। मेरे लिए तो कभी भी नहीं होती थी। मैं तो कितनी ख्वाहिश करता था। खाली लाहौर में आएंगे, वो तो आपके अंदर से निकलने चाहिए। नहीं, ये वो तो इनका मतलब है कि लोग मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये तारीफों का सिलसिला फिर कितने सालों तक हम चला सकते हैं, और तैयारी कितने साल तक औरत करती रहे कि चलो उसका मर्द भी खुश रहे। और नहीं, इसका एक छोटा सा जवाब है मेरे पास। वो देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, थोड़ी वेरिएशन हर आदमी में आनी चाहिए। आपको अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, जो ट्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आपको अपने आप को इस तरह सोशली, इंटेलेक्चुअली आपको कंपेटेबिलिटी अगर नहीं भी शादी से पहले थी तो बनानी चाहिए। वजह ये होती है कि इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, आपको अपने घर में एक अच्छा दोस्त मिल जाए जो बीवी की सूरत में, या बीवी को मियाँ की सूरत में, तो आपको बाहर दोस्तियां बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरी ऑडियंस के लिए। कॉल ले लें, काफी देर से कॉलर होल्ड पे हैं। डॉक्टर शवाना ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं फातिमा बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी फातिमा, मैंने मतलब एक चीज़ डिस्कस करनी थी। आप लोगों का टॉपिक देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत रिलेट कर रही हूँ इससे। मेरी अभी शादी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी मंगनी हुई है 3 माह हो गए। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हर चीज़। मतलब अगर मैंने कहीं जाना है तो आई हैव टू सेंड मी अ लाइव लोकेशन। अगर मैं फ़ोन पे हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, तो वो उन्होंने पूछना होता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। वो यकीन नहीं करते मेरे पे। अगर मैंने कहीं बाहर जाना है तो बताए बगैर नहीं जाना। अगर किसी की कॉल आ गई है, मुझे नजर रुकी आ रही है, उसकी बीवी चली गई है, तो वो उस पर शक करते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मुझे अभी दोबारा सोच लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि शायद सब सही हो जाए? बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शवाना से लिए राबिया। जी डॉक्टर, इस कॉलर का जो जवाब है हम डॉक्टर शवाना से लेते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर शवाना। समझ आया? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी राबिया, हम लेते हैं जी इसका जवाब डॉक्टर खालिद साहब से पहले।
अच्छा, डॉक्टर खालिद साहब मुझे ये बताइए, उनका तो मसला मुझे बड़ा संगीन लग रहा है कि बहुत ही ट्रिकी और एक टॉर्चरस सा शक है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक वो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आप अगर एक दूसरे को टाइम देते हैं, अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे यहाँ देखिए ना, ये अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि हमारा विजन हो सकता है डिफरेंट हो और उसका विजन डिफरेंट हो, यानी हमें इख्तलाफ ना हो, लेकिन चूँकि विजन डिफरेंट है, चीज़ों को देखने का तरीका डिफरेंट है, तो वो इख्तलाफ बन जाता है। अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में ये हाल है, तो फिर शादी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, लोगों को 3 दिनों के अंदर ये पैदा हो जाता है। और वैसे भी अल्लाह डॉक्टर साहब रहम जो करे। कम्युनिकेशन है, बेसिकली जैसे मैंने कहा ना, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ देखें कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, देहातों में होते हैं, वहाँ भी में जो आप देखते हैं, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि कंपेटेबिलिटी एक पढ़ा लिखी औरत है, या वो तो बेचारे दोनों ही अनपढ़ होते हैं या थोड़े पढ़े होते हैं। तो वो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात शायद आपने की, वो बात ये थी कि हमारे यहाँ अक्सर जो मसाइल जन्म लेते हैं, शक होता है, या शक की बुनियाद पर गैर जिसे कहते हैं अखलाकी ताल्लुकात हो जाते हैं, उसमें यही होता है कि एक मर्द जब अपनी बीवी से कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता, उससे उसके इशू नहीं बात करता, और उसकी तारीफ़ जैसे कहते हैं, ब्यूटीफाई नहीं करता कि आप बहुत अच्छी हैं। अब आपने कहा जैसे बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि जी कब तक करेगा आखिर साल, एक क्योंकि एक टाइम होता है, ये एक सस्टेन्ड रिलेशनशिप होती है, ग्रेजुअली पकती है उसके वक्त के साथ साथ। ये नहीं कि एक लम्हा तो ये होता है कि एक औरत का ये होता है कि शादी हुई है, बच्चा नहीं है, ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बच्चे होने शुरू हुए, उसके बाद ताल्लुकात में सर्द मेहरी आ गई, ये भी एक रीज़न होती है। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बातचीत करते रहना चाहिए, गुफ्तगू करते रहना। जहाँ बात नहीं होती, अगर वो लड़की कहीं जॉब कर रही है बाहर में और वहाँ पर उसको वो मैसर है चीज़ें कि वहाँ कोई बात करने वाला बैठा है, उसको कहता है आप बड़ी अच्छी हैं, आपने ड्रेस बड़ा अच्छा पहना हुआ है और आप तो बड़ी एलिगेंट हैं, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। वो कहती है मेरा मियाँ तो बात ही नहीं करता मेरे से टॉपिक पर। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरी कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा मसला है जिसमें कि हमें बहुत गुंजाइश है कि हम चीज़ों को देखें। मसलन तालीम जो हम बाहर से उसको समअप अगर करते हैं ना, ये इसको कहीं तो आएंगे ना, कहीं किस तरह मसला हल होगा। तो पढ़े लिखे लोगों में आप देखें क्राइम रेट, ये शक बहुत कम होता है बनिस्बत उनके जो अनपढ़ होते हैं। और उसकी वजूहात बताई हैं कि जी मतलब कॉम्प्लेक्स है, कोई एज का कॉम्प्लेक्स है, एज का भी होता है। लेकिन आजकल मैं बात करूं कि ये चीज़ तो चले बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में भी ये सब चीज़ें बहुत मतलब डेप्थ में भी दिखाई जा रही हैं। अब एक ड्रामा था मेरे ख्याल से जन्नत के आगे या जन्नत के पत्ते शायद, तो उसमें जो है ना, उसमें जो उनकी जो एक मर्द और वाइफ है, मतलब जी हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, वो जो उसकी वाइफ है वो अपने हस्बैंड पे कॉन्टीन्यूसली शक करती है, इवन दो उसका हस्बैंड जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी बीवी शक कर रही है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि क्या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी होता है इसमें, कि ये सिर्फ आपके दिमाग का खलल होता है कि हाँ कि अगर मेरा शौहर बाहर जा रहा है तो वो शक कर रहा है इनफैक्ट, और इतने एंड पर जाकर अगर वो शक नहीं कर रहा है तो फिर वो चीज़, वो उसका जो हस्बैंड है वो चीज़ सच करके दिखा देता है कि चलो अगर मेरी बीवी शक कर ही रही है तो क्यों ना मैं इसको सच कर दूं।